फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रालो। तो आज भारत की न्यायपालिका से जुड़ी एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक अपडेट लेकर आई हूँ आपके पास। भारत को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गया है। जी हाँ, सीजीआई, जिनको न्यू सीजीआई को अपॉइंट किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीजीआई कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, जस्टिस सूर्यकांत कौन हैं और सीजीआई के पास कौन सी शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं और वे देश की जुडिशरी सिस्टम, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, वह सबसे उच्च पद पर होते हैं और पूरे सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व करते हैं। पूरे सुप्रीम कोर्ट को उनका नेतृत्व करते हैं, उनके काम को देखते हैं। एंड आर्टिकल 124 सब क्लोज 1 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और सीजीआई के पद का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 124 सब क्लोज 1 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ सीजीआई के बारे में भी मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट इज सीजीआई कैसे चुने जाते हैं। सीजीआई कैसे चुने जाते हैं। सीजीआई की नियुक्ति इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। सबसे सीनियर जज को इस पद की नियुक्ति के लिए नियुक्त किया जाता है। इसे ये जो सिस्टम होता है कि चीफ जस्टिस इंडिया को चुनने के लिए ये जो सिस्टम होता है, सीनियर जजेस को चुना जाता है, इसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। आउटगोइंग सीजीआई सबसे सीनियर योग्य जज के नाम पर रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब ये तो बता दिया कि आउटगोइंग सीजीआई सीनियर योग्य जज का नाम रिकमेंड करते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है उसको सीजीआई का पद दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज जस्टिस सूर्यकांत हैं कौन। ठीक है, तो जस्टिस सूर्यकांत, उनका जन्म 10 फरवरी 1962 हरियाणा में हुआ और इनकी वकालत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से हुई। सीनियर एडवोकेट के रूप में 1999 में तक काम किया। मैं भी सीनियर एडवोकेट के रूप में काम किया और 2004 में हाई कोर्ट के ये जज बने और हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट में 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी जज के रूप में। एंड नेक्स्ट जस्टिस सूर्यकांत कई महत्वपूर्ण फैसले से जाने जाते हैं। जैसे विशेषकर उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स मामलों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इनके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छे फैसले दिए हैं। एंड सीजीआई की मुख्य पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस कई गठन को करवाता है। ठीक है, बेंचेस को बैठाता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि केशवानंद भारती में 13 जजेस की बेंच बैठी थी। वो जो ये 13 जजेस की बेंच बैठी थी उसका गठन सीजीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जज को केसेस अलॉट करना। जैसे कोई केस है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा होता है कि ऐसे कोई फाइल जाती है, फिर उनको देखा जाता है कि ये कौन से कोर्ट में जाएगा, ऐसे ऐसे करके वैसे ये केस को अलॉट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का नेतृत्व कॉलेजियम सिस्टम के हेड होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम तो मैंने आपको बताया कि पूरे जजेस के ये पूरे सुप्रीम कोर्ट के ये हेड होते हैं। संविधान की रक्षा और व्याख्या इनके द्वारा की जाती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधिकार इनके पास होते हैं। नेशनल जुडिशियल स्ट्रेटजीज बनाना भी इन्हीं के पास होता है। ये इनकी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। भारत में सीजीआई कानून के रूल ऑफ लॉ को सुरक्षित रखने वाले सबसे अहम व्यक्तियों में से माने जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज
सीजीआई की रिटायरमेंट और कार्यकाल का समय। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। सीजीआई के कार्यकाल की अवधि भी इसी आयु सीमा पर निर्भर करती है। एंड जस्टिस सूर्यकांत ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना भारतीय न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट आगे किस दिशा में जाएगी, यह देखना बेहद रोचक होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जुडिशरी से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।